हैं मोस्टली अर्बन एरियाज में हाइपरटेंशन ज़्यादा कॉमन होता है जो विलेजेस या रूरल एरियाज के कंपेयर में। ओवरऑल 25% जो प्रीवेलेंस है इंडिया में हाइपरटेंशन का पाया जाता है। और स्पेसिफाई अगर करें अलग अलग 2-3 शहरों में तो मुंबई में 40 से 45% तक प्रीवेलेंस है ब्लड प्रेशर का। जयपुर में 30 से 33% प्रीवेलेंस है। केरला में 31 से 36% है और चेन्नई में अराउंड 15% है। ये फिगर जो है रूरल एरियाज में कम है कंपैरिजन टू द अर्बन एरियाज। डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें कि ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है तो आज की तारीख में ब्लड प्रेशर हाई उसी को बोलेंगे जिसका ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो ऊपर का और नीचे का जो प्रेशर है वो 90 से ज़्यादा हो, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे। लेकिन ब्लड प्रेशर को जो है एक ही बार में जो है किसी का मेजर करके उसको हाइपरटेंशन की लेवल लगाना ये ठीक नहीं होता है और उसके लिए 3 या 3 से ज़्यादा रीडिंग्स जरूरी होता है एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर का लेवल लगाने के लिए। अगर 3 या 3 से रीडिंग ब्लड प्रेशर के 140 ऊपर का प्रेशर जो है और नीचे का अगर 90 से ज़्यादा आता है लगातार तो उस केस को हम एक लेवल दे सकते हैं कि ये रोगी जो है वो ब्लड प्रेशर का है। अधिकतर ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो ऑफिस में या हॉस्पिटल्स में यूजुअली ज़्यादा पाई जाती है एज कंपैरिजन अगर हम उसका ब्लड प्रेशर अगर घर में लें या फिर सेल्फ मॉनिटर्ड जो होता है ब्लड प्रेशर की रीडिंग घर में ली जाए तो हॉस्पिटल की रीडिंग्स जो हमेशा ज़्यादा होती हैं जिसको कि हम वाइट कोट इफेक्ट कहते हैं। वो वाइट कोट ब्लड प्रेशर को कैसे डायग्नोस करते हैं, अगर परसिस्टेंटली घर की ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स अगर नॉर्मल है और ऑफिस की अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग अगर ज़्यादा आती है तो उस केस में हम जो ब्लड प्रेशर का इफेक्ट पूरे बॉडी पे होता है जिसको हम टारगेट ऑर्गन डैमेज कहते हैं वो देखा जाता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के साथ साथ अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर में ईसीजी में चेंजेस आ रहे हों या आंखों की जांच कराने पे उसमें आंखों के पर्दे पे उसका असर आ रहा हो या फिर यूरिन के एग्जामिनेशन में कुछ प्रोटीन आ रहा हो तो उस केस में हम उसको कह सकते हैं कि वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। पर अगर ये टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है और ऑफिस रीडिंग्स जो है अगर ज़्यादा है घर की रीडिंग से तो उस केस को हम वाइट कोट इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा ओल्ड एज में यूजुअली जो आर्टरीज शरीर के होते हैं 60 साल से ऊपर या 70 साल से ऊपर, उनमें जो हार्ट की जो वेसल्स होती हैं उनमें स्टिफनेस आने की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर जो ऊपर का होता है 140 से ऊपर रहता है और नीचे का ब्लड प्रेशर जो है 90 से कम रहता है। तो दोनों में जो ऊपर और नीचे का जो डिफरेंस जिसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वो यूजुअली एल्डरलीज में पाया जाता है। क्लासिफिकेशन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जेएमसी की जो गाइडलाइंस है, जेएमसी 7 गाइडलाइंस जो कि 2003 में बनाई गई थी ब्लड प्रेशर को लेवल करने के लिए कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल डेफिनेशन, नॉर्मल की रेंज में ब्लड प्रेशर की कितना रेंज होना चाहिए। तो नॉर्मल केसेस में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से कम होना चाहिए और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 80 से कम होना चाहिए, तभी उसको नॉर्मल कहेंगे। अगर यह प्रेशर ऊपर का 120 से 130 है और नीचे का अगर 80 से 89 है तो उस केस में हम उसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है प्री हाइपरटेंशन की, जिसमें कि लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए अपने लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन चेंज करने के लिए। उसके बाद जो है 2 कैटेगरियां रखी हैं माइल्ड और मॉडरेट हाइपरटेंशन के। 160 से अगर ऊपर ब्लड प्रेशर रहता है ऊपर का तो हम उसको स्टेज 2 बोलते हैं हाइपरटेंशन और नीचे का ब्लड प्रेशर अगर 100 से ज़्यादा हो। इसके ऊपर की स्टेज 1 जो है वो 130 और 160 के बीच की रहती है
उस स्टेज को स्टेज 1 बोला जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर